सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो जो क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला लोग हैं, क्या वो हिजामे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? चाहूँगा इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यानी क्रॉनिक डिजीज़ में अगर आप लेते हैं डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को, या जो भी अगर मेटाबॉलिक कोई भी डिसऑर्डर है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का इशू हो या यूरिक एसिड का मसला हो, ठीक है, तो इसमें हमने देखा है कि ये लोग करा सकते हैं हिजामा, कोई मसला नहीं। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा उनकी कंडीशन को ओवरऑल ऑब्जर्व करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है कि उनका करंट स्टेटस क्या है। डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में है या नहीं है, उनका HbA1c जो है वो कितना है, और इसी तरह से उनकी फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर कितनी रहती है, उनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं कि ज़ख़म देर में हील होते हों। अगर ऐसा हो तो उसमें फिर आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ख़ासतौर पर मैं डायबिटिक पेशेंट के हवाले से ही बात करूँगा कि उसमें हम जो है ना कोशिश ये करते हैं कि जो पैर के पॉइंट्स हैं वो हम अवॉइड करें, कम से कम शुरू में कम नहीं लगाते हैं। हमारी इब्तिदा में उनके होते हैं अपर बॉडी के पॉइंट्स, तो उसमें हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं होता, और अपर बॉडी के पॉइंट्स में हीलिंग जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉन डायबिटिक पेशेंट की होती है वैसी उनकी भी हो जाती है। इसी तरह से जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं तो वो अमूमन हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ साथ एस्कार्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या खून पतला करने वाली जो दवाएं होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या यानी वो कोई ऐसी दवा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे जो बहुत ज़्यादा खून को पतला करती है। एस्कार्ट एक थोड़ी सी नॉर्मल कैटेगरी में आती है, उससे ऊपर फिर जैसे होती है ना क्लोपिडोग्रिल है, वारफेरिन है या हेपरिन है, तो हेपरिन जो है वो तो इंजेक्टेबल है, वो डायलिसिस के पेशेंट्स को लगाई जाती है डायलिसिस के साथ, और भी कई पेशेंट को लगाई जाती है। ये वो दवाएं हैं, या एक्सेप्ट है, ये वो दवाएं हैं जो कि खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देती हैं। उस केस के अंदर हम ये रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट का एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं PT-INR। PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। इससे पता चलता है कि खून कितना गाढ़ा है। तो उसकी नॉर्मल रेंज होती है INR की 1, तो अगर 1 पर है तो ब्लड उनका नॉर्मल है, अगर 1 से नीचे है तो वो ज़्यादा गाढ़ा है, और 1 से जितना ऊपर है तो वो उतना ज़्यादा पतला है। तो अगर वो 2 से ऊपर होता है तो उसमें हमारी कोशिश होती है फिर हम ना करें। तो वो हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये रिकमेंड करते हैं कि ख़ासतौर पर अगर वो हार्ट पेशेंट्स हैं तो वो अमूमन जो है वो ब्लड थिनर्स के ऊपर होते हैं, तो उनके अंदर हम रिस्क नहीं ले सकते कि हम उनका हिजामा कर दें और वो कोई ऐसी ब्लड थिनिंग ड्रग के ऊपर हो कि जिसमें ब्लीडिंग रोकना फिर मुश्किल हो जाए। तो इसलिए उन पेशेंट्स के अंदर हम अगर वैसी दवाएं ले रहे होते हैं तो उनकी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। यानी आप क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट्स का हिजामा कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी पूरी कंडीशन का पता होना चाहिए। तो आप उनकी हिस्ट्री लें, उनकी दवाएं देखें, उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स देखें, उनकी करंट कंडीशन देखें, और उसके बाद फिर उनका हिजामा अगर उसी कंडीशन के लिए कर रहे हैं उसके भी पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए हम करते हैं, और अगर वो किसी और चीज़ के लिए करवा रहे हैं, आए हैं आपके पास मिसाल के तौर पे वो पहले से क्रॉनिक किसी कंडीशन में मुब्तला हैं लेकिन अभी वो आपके पास किसी एक्यूट कंडीशन के लिए आए, फॉर एग्जांपल उनको लो बैक पेन हो गया है या सर्वाइकल का इशू है, उसके लिए हम हिजामा कर सकते हैं, लेकिन आप उनका फिर भी जो है ना ये स्टेटस पूरा देखेंगे, देखना पड़ता है। उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे हमारे पास आते हैं कुछ स्ट्रोक के पेशेंट्स जो पैरालाइज होते हैं, तो उनका भी उसमें भी क्योंकि साथ में कोई ना कोई खून पतला करने वाली दवाएं चल रही होती हैं, तो ये हमारे लिए जो ज़्यादा जो कंसर्न की बात है ना वो है खून पतला करने वाली दवा। बाकी जो दवाएं कोई पेशेंट अगर ले रहा है, कोई डायबिटीज़ की ले रहा है अपनी दवा, या कोई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल की ले रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर वो दवाएं ले भी रहे हैं तो वो साथ में हिजामा करा सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो खून पतला करने वाली ले रहे हैं तो फिर उसमें हमें देखना होगा कि वो कौन सी दवा ले रहे हैं, कितनी डोज में ले रहे हैं, और उनका खून कितना पतला है। ठीक है। उसके बाद अगर वो सेफ्टी लिमिट के अंदर है तो आप विद मेडिसिन भी कर सकते हैं, आपको दवा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ती उसमें नहीं है। अगर वो विद इन सेफ्टी लिमिट्स है, हाँ अगर वो विद इन सेफ्टी लिमिट नहीं है, पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि आप उसकी दवा बंद भी नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सूरत में हिजामा ना करें। यानी अगर कोई हार्ट पेशेंट है मिसाल के तौर पर और वो ब्लड थिनर ले रहा है, अगर आपने उसकी बंद कर दी, पता चला उसको हार्ट अटैक हो गया, तो आप उसकी जो ना यानी कंडीशन देखेंगे कि उसकी दवा के साथ उसका हिजामा हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए वो टेस्ट कराएंगे आप, और एक आप कराएंगे CBC, क्योंकि CBC में हमें हीमोग्लोबिन भी पता चलेगा और हमें प्लेटलेट काउंट भी पता चलेगा कि उसका प्लेटलेट काउंट कितना है, खून पतला बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये बस हमारे लिए जो कंसर्न की बात होती है ना वो ये होती है कि खून कितना पतला है, ब्लीडिंग रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो बाज़ औक़ात हम ब्लीडिंग टाइम भी पेशेंट्स का जो है वो करा लेते हैं। ये टेस्ट करा के आप बेशक करें।